हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में अलाइनमेंट वाले सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं। ये जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में। तो अलाइनमेंट वाले सेक्शन को जानने के लिए हमको यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं क्या, एमएस एक्सेल लिख देते हैं। चलिए एम एस एक्सेल ही लिख देते हैं। ओके गाइस, एम एस एक्सेल लिख दिए। और यहाँ पे पहला वन बाय वन सभी बटन को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला जो बटन है वो मेरा है टॉप अलाइनमेंट का। तो टॉप अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर दें। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में आ रहा है ये। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला है मेरा क्या, पहला बटन है टॉप अलाइनमेंट का। टॉप अलाइनमेंट से ये होगा, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो टॉप में जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डब्बा पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप पे चला गया वो। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, वो है एक मेरा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, मिडिल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो मिडिल अलाइनमेंट में क्या होगा, बीच में आ जाएगा। तो मिडिल अलाइनमेंट करेंगे तो वो बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, मिडिल अलाइनमेंट बीच में था और एक मेरा क्या है, बॉटम अलाइनमेंट। तो बॉटम अलाइन जो है वो उससे नीचे आ जाएगा। तो बॉटम अलाइन से मेरा नीचे आ जाएगा। अब बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है मेरा, बाई डिफ़ॉल्ट मेरा बॉटम अलाइनमेंट नहीं होता है। ओके, तो अलाइनमेंट वाला दोनों सेक्शन क्लियर होगा। एक ऊपर वाला था टॉप, एक मेरा मिडिल था और एक मेरा बॉटम था। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद है मेरा लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन अब मेरा है, तो लेफ्ट अलाइन मतलब क्या होता है, लेफ्ट में आ जाएगा, सट जाएगा। तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही है तो लेफ्ट में ही रहेगा। उसके बाद मेरा क्या है, सेंटर में। तो सेंटर में करिएगा तो वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में आ गया। उसके बाद मेरा क्या है, राइट अलाइन। राइट अलाइन करिएगा तो वो उस साइड भाग जाएगा। तो राइट में भाग गया। ये सब आपको समझ में आया, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें। यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये सब अप्लाई करके आप इसको मिडिल में रख सकते हैं। ओके गाइज, इतना क्लियर हुआ। टॉप अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बॉटम, मिडिल, ये सब अलाइनमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद चलिए, ये सब समझ में आया तो उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद है डिक्रीज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है ना, अपने कर जितना भी मन मुताबिक इधर उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस डब्बा पे क्लिक करेंगे और चाहते हैं हम क्या, इसको उधर भेजना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उसको हम इधर भेजते हैं। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं क्या, जैसे इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर चाहिएगा उधर भेजना तो उधर चल जाएगा। ठीक है, उधर चला जाएगा। जी जी, यार आपको भेजना होगा उधर भेज जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इंडेंटेशन मतलब होता है कहाँ पे आप गैप रखना चाहते हैं। तो अगर आप इधर गैप रखना चाहते हैं तो आप क्या, कौन सा यहाँ पे इधर वाला करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप चाहते हैं क्या, मेरा इंडेंटेशन डिक्रीज हो। तो इंडेंटेशन डिक्रीज हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका उधर सटा हुआ आएगा। यहाँ पे देखिएगा सटा हुआ आ जा रहा है। ठीक है, अगर चाहते हैं इंडेंटेशन मेरा इंक्रीज हो, जो मेरा अभी जो सेल का जो बॉर्डर है उससे और आगे भागे, तो ये आप पे वाला क्लिक करिएगा तो उधर जाएगा। जितना भी चाहिए आप उधर उसको भेज सकते हैं। ओके, अगर चाहते हैं आपका जो ये फ़ॉन्ट है, ये जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा सा इधर उधर करके आए, रोटेट करके आए, तो आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक यहाँ पे आप रोटेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो वो थोड़ा सा रोटेट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एंटी क्लॉक वाइज वगैरह वगैरह, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट में दिया गया। और यहाँ पे अपना मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे इसका कितना आप घुमा के रखना चाहते हैं, घुमावदार, तो वहाँ पे घुमावदार यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था कौन सा थी, ये मेरा था ओरिएंटेशन वाला सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अभी अलाइनमेंट में टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, उसके बाद लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और मेरा राइट अलाइन सीखे। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद इंडेंटेशन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सीखे। ओके, इंक्रीज इंडेंटेशन में क्या होता है, इंक्रीज जब इंडेंटेशन करिएगा तो मेरा जो बॉर्डर है, जहाँ पे मार्जिन है, ठीक है, सेल का जो बॉर्डर है उससे और आगे भागेगा। ठीक है, और आप आगे अगला अलाइनमेंट वाले सेक्शन में मेरा क्या, अलाइनमेंट वाले सेक्शन में और अगला है मेरा रैप टेक्स्ट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कुछ कुछ लिख देते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम कुछ कुछ वगैरह वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, रैप टेक्स्ट में क्या होता है, रैप टेक्स्ट में देखिए ये आगे भाग गया। तो ये आगे भाग गया, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, एक ही लाइन में जो भी फालतू में जा रहा था उतना ही मार्जिन में, जैसे यहाँ पे उतना ही मार्जिन में क्या होगा, वो एडजस्ट होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट समझ में आया। उसके बाद मेरा क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर को समझने के लिए यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे लेंगे, ये जैसा था पहले वैसे नहीं रखना, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे मर्ज टेक्स्ट वाला समझते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिख देते हैं, जैसे कि केस एक्सेल लिख देते हैं।
ओके, एक्सेल लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आप समझते हैं मर्ज टेक्स्ट वाले। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, मर्ज सेंटर में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, जैसे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो ये सब जो है यहाँ पे पहले हम इसको समझने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इतना को सेलेक्ट किए। अभी हमने 3 कॉलम को सेलेक्ट किया है। 3 कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर जब हम करेंगे, तो ये जो हम लिखेंगे हैं, ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। वो तीनों सेल जो है, वो तीनों सेल मर्ज हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, वो मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं वो जो बीच में वो लाइन वाइन था वो हट गया है। तो मर्ज एंड सेंटर का यही काम होता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर वाला क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा क्या है, मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करने का मतलब वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मर्ज अक्रॉस वाले इंटर करते हैं। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर को पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे अनमर्ज हो गया एंड अब करेंगे मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करिएगा तो मर्ज तो हो जाएगा, लेकिन वो मेरा जो टेक्स्ट था वो वहीं का वही जाएगा। ठीक है, तो मर्ज वाला क्लियर हुआ। उसके बाद आगे मेरा क्या है, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल करिएगा तो वो मेरा क्या होगा, सिर्फ मर्ज कर देगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, अनमर्ज सेल। अगर अनमर्ज करना चाहते हैं तो अनमर्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जिस मुताबिक आपका यूज हो उस प्रकार से आप इसका मर्जिंग एंड अनमर्जिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ सिर्फ का ही जितना को आप सेलेक्ट करिएगा वो सब मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर करिएगा तो मर्ज हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप मर्ज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना देख सकते हैं, जिस प्रकार से मर्ज वर्ज करना होगा उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अलाइनमेंट वाले सेक्शन में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस।